हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रजनी शर्मा ब्लॉग। सबसे पहले आपको राधे राधे स्वागत करती हूँ फिर से चैनल पे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आया है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं बात पता किसके ऊपर करूँगी। आज मैं बात करूँगी नंदों के ऊपर, ठीक है। जनरल बात करूँगी, किसी भी नंद को बुरा ना लगे, क्योंकि मैं खुद किसी की नंद हूँ। तो मैं नंदों के ऊपर बात करूँगी, नंदों का कैसा नेचर होता है। बीच में आवाज़ें आ सकती है क्योंकि मैं दुकान पर बैठी हूँ, तो एडिटिंग कर रही हूँ। तो नंदों का कैसा नेचर होता है, आप सबको पता है कि नंदों की जो मतलब ससुराल में जो भी बातचीत होती है, जो भी क्लेश वगैरह होता है, उसमें वो अपनी माँ को आके बताती हैं, मैक्सिमम बताती हैं कि मेरी सास भी बुरी, मेरी देरानी बुरी, मेरी जेठानी बुरी, मेरा देवर भी बुरा, वो फलाना ढिमका सारे बुरे। और जहाँ पर जब वो अपने मायके पे आके बताती हैं, और वो सिर्फ अपनी माँ के साथ अपनी बातें शेयर करती हैं, वो अपनी भाभी के साथ ये बातें शेयर नहीं करती हैं, क्योंकि जहाँ पर तो उसके लिए भाभी भी बुरी होती है, ठीक है। वहाँ पर ससुराल में सारे बुरे, और जहाँ पर मायके में सिर्फ भाभी बुरी, है ना। तो ये वाली सिचुएशन होती है हर जगह मतलब देखो ना। तो मैं घर पे आ गई हूँ, मैं अभी चाय बना रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर करते करते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना ये वीडियो वहीं से स्टार्ट करी है जहाँ से मैंने छोड़ा था। मैं घर की सफाई कर रही हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि इस दिन शायद संडे था, तो संडे को मैं घर की सफाई करती हूँ, नहीं तो मैं दुकान पर ही होती हूँ मैक्सिमम। तो नंदों का मैं नेचर आपको बता रही हूँ कि कैसा नेचर होता है। और कुछ लोग आइडिया लगा लेना कि मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर ये बोल रही हूँ, ठीक है। भाई दूज पर और राखी पर अपने मायके आई हुई नंदे, ठीक है, जहाँ भाभी को प्रवचन दे रही होती हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, ऐसे मत बोलना, वैसे मत बोलना, और नकली गहने तो कभी मत पहनना, कभी मत ये करना, नकली गहने मत पहनना, ठीक है। और वहीं ना अपने वहीं ननद अपने पति को फ़ोन करके बोलती है मायके से कि वो आई हुई है फलानी वाली ननद, उसके बच्चे आए हुए हैं, दरवाज़ा बंद ही रखना, दरवाज़ा खोलना मत, वो मेरे शीशे की कांच की सारी चीज़ें तोड़ देगा, उसका बेटा तो बहुत ही शैतान है, बहुत ही बुरा है, ऐसा बस है। तो यहाँ पर आके वो अपनी भाभियों को प्रवचन दे रही होती है कि ऐसे कपड़े मत पहनना, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत बैठना, ऐसे मत करना, और सबका सम्मान करना, और नकली गहने तो बिल्कुल मत पहनना, ठीक है। अगर मतलब एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी सुना है ऐसी बातें। तो अगर मुझे बोल रही होती ना मतलब अगर मेरे साथ ऐसा कोई सीन होता तो मैं तो पहले बोल देती फटाक से कि भाई नकली गहने नहीं पहनेंगे, हमें भी कौन सा शौक़ है नकली गहने पहनने का। लेकिन ये बता पहले कि तेरे मायके वाले ने, तेरी माँ ने, तेरी बाप ने, शायद तेरे पापा ने या तेरे भाई ने कितने गहने मेरे ऊपर चढ़ाए हैं कि हम नकली ना पहने, कितने चढ़ाए हैं, ठीक है। तो नंदों को भी बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कितने गहने ससुराल वालों ने भाभी को चढ़ाए हैं, हमारे मायके वाले ने भाभी को कितने गहने चढ़ाए हैं कि वो नकली ना पहने, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है नंदों की जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझती हैं और बाकी वालों को बेवकूफ़ समझती हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि इतना करने के बाद भी मैं बुरी कैसे हो गई, ठीक है। आज मैंने एक वीडियो देखा कि मतलब इतना बहुत अच्छा चैनल है आओ बहन बातें करें, तो उसके ऊपर ना एक मैम बहुत अच्छा मतलब समझाते हैं, मेरी जैसी लेडी जिनकी जो सब कुछ करने के बाद भी उनके हिस्से में सिर्फ जूते ही आते हैं, तो वो बहुत सारी लेडी उन मैम को क्वेश्चन करती हैं, मतलब कमेंट करती हैं, तो वो उनको राय देती हैं, उनका सल्यूशन देती हैं। तो उन्होंने ना किसी का सल्यूशन बताया उनको किसी बात को कि मैं इतना करती हूँ फिर भी मेरी सास मेरी जेठानी के ही गुण गाती हैं या फिर देवरानी के ही गुण गाती हैं। मैं कितना भी करूँ, मैं घर से बाहर चली जाती हूँ तो मेरी सास भूखी रहती है, जबकि देवरानी उसको खाना भी नहीं खिलाती। तो मैं चाहे कितना भी करूँ लेकिन फिर भी वो गुण उसी के गाएंगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सिचुएशन को ये दिया कि आप
जितना भी करो, ऐसा होता है कि सास का ना एक बेटे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आप कितना भी कर लो, मतलब कितना भी करोगे, लेकिन उसका लगाव अपने किसी ना किसी बेटे के साथ ज़्यादा ही होता है, मैक्सिमम छोटे बेटे के साथ। तो ये नेचुरल होता है। आप अपने काम पे फोकस करिए। आपको तो वैसे भी मतलब कोई भाव नहीं दे रहा था, आप तो वैसे भी मतलब बुरे ही हो एक किस्म से। आप कितना भी कर लोगे तो तब भी आपका कोई नाम नहीं करेगा। तो आपको अपना मतलब अपने आप को ये नहीं करना है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो पहले अपना ये देखो कि मेरी सास भूखी है या ये है वो है। अगर वो छोटे का गुणगान कर रही है तो छोटे का करने दो, क्योंकि वैसे भी आपका तो गुणगान होना नहीं, आपको तो कोई किसी ने कोई अच्छा बोलना ही नहीं है ना, खास करके सास ने। तो आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जिसका नाम कर रही है ना सास, तो उसी को करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप किसी को भी करने पे अगर जाओगे, जितना मर्जी करोगे, तो आपका वैसे भी नाम नहीं होना है, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप उतना करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और मैं बताऊं कि कौन सी बहू के साथ सास की ज़्यादा नहीं बनती है। मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। उस बहू के साथ सास की ज़्यादा नहीं बनती है जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, ठीक है। जो सच को सच और झूठ को झूठ बताती है, तो उसका कहीं ना घमंड जो है ना, वो चोट लग जाती है उस घमंड को, कि मैं तो यहाँ पर झूठ बोल के अपने आप को सेट कर रही थी और इसने मेरी पोल पट्टी खोल दी। कहीं ना कहीं उनका, उस सास का ईगो हर्ट हो जाता है, और उसके साथ तो उसकी कभी भी नहीं बनती, कभी भी। मतलब वो दिल पे उसके इस तरह से चोट लग जाती है कि इसने मेरा झूठ पकड़ा दिया, मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। तो मेरा भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन है, सेम मेरा नेचर है कि शुरू में जब भी मेरे साथ झूठ बोलती थी या मेरी नंदे झूठ बोलती थी, तो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताती थी, तो मैं साक्ष्य होती थी, उस चीज़ की साक्षी होती थी। तो मैं बात को बोल देती थी कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं वैसे हुआ था। तो नंदे मेरे मुंह की तरफ देखती थी और सास का मुंह तो पहले से बन जाता था। तो अब मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गई ये चीज़ें कि सास के हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी हो जाता है, कि अगर अपने आप को सही साबित करना, सही रखना है, मतलब अगर आपको अच्छी बहू बनना है तो, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा नेचर है ही नहीं, क्योंकि मैं झूठ तो बिल्कुल सुन ही नहीं सकती, इसीलिए मेरी ना झूठे इंसान के साथ कभी नहीं बनती और आज तक ना ही बनी है। तो अब ना कुछ बातें ना समझने लगी हूँ मैं, कुछ बातें मेरी समझ में आई है कि लोग ना अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, इस तरह के काम करते हैं। और नंदों का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। अपने ससुराल में पति को फ़ोन कर करके बोलेंगे कि दरवाज़ा बंद रखना, वो फलानी वाली ननद आ रही है, उसका बेटा बहुत शैतान है, वो मेरी शीशे की चीज़ें तोड़ देगा। और जहाँ पर आकर भाभी को प्रवचन दे रही है कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बोलो, ऐसे रहो, ऐसे नकली गहने मत पहनो, और ऐसा करो ऐसा करो। तो ये ना एक दुनिया का दस्तूर सा बन गया है कि मतलब वही ना, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। तो हम क्यों भाई सुने किसी की, पहले बताओ। हमें ना अपने आप में ही, एक बात मैं और बताती हूँ आपको नंदों के नेचर के बारे में। देखो, अब नंदों की भाभी के साथ नहीं बन रही है ना, और नंदों को ना हमेशा भाभी से यही शिकायत रहती है कि वो हमें फ़ोन नहीं करती, हमें कभी भी फ़ोन नहीं करती। लेकिन अगला कोई पूछे कि आपने कितनी बार किया है, ठीक है, उनकी हमेशा शिकायत रहती है आपने कितनी बार मतलब किया है। भाभी भी तो पूछ सकती है ना कि आपने कितनी बार किया है। और जब नहीं बनती है ना भाभी और ननद की, तो भाभी चाहे बाढ़ में जाए, चाहे मर भी रही हो, चाहे कुछ भी हो, ना तो वो भाभी का कभी हाल चाल पूछेंगी, कभी नहीं पूछेंगी, ठीक है। और जब अपनी बारी आती है ना, अपनी बारी जब आती है ना, तो चुपके से भाई को कॉल कर देगी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। और उनको ये हमेशा उम्मीद रहती है कि भाई तो हमारी मदद करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि अब तक तो भाई बात करता ही आया, काम करता ही आया, और उनको हमेशा ये उम्मीद रहती है कि भाई तो ये करेगा ही करेगा। और कभी कभार बाई चांस अगर भाई थोड़ा सा पीछे चूक गया ना जा पाया किसी सिचुएशन में, ना रह पाया, ना कर पाया, तो नंदों का सीधा सीधा अटैक किसके ऊपर आता है, भाभी के ऊपर, कि उसने नहीं आने दिया होगा। जबकि क्या पता भाई का खुद ही
मन चढ़ चुका होगा कि अगर मेरी वाइफ को ये नहीं पूछते हैं तो मैं क्यों पूछूं उनको। ठीक है ना। मेरी वाइफ ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और ननद और सास बिल्कुल भी मतलब ऐसे पास मतलब होते हुए भी नहीं हाल पूछ रहे हैं, तो क्या पता भाई का ही मन चढ़ चुका होगा, क्या पता। ठीक है, भाई का ही मन चढ़ चुका होगा कि मैं क्यों जाऊं और क्यों करूं और किसके लिए करूं, जबकि मेरी फैमिली ये है, मेरे साथ जीना मरना, मुझे खाना बना के मेरी वाइफ खिला के देगी, ना कि मेरी बहन, ना कि मेरी माँ। ठीक है, लेकिन वो ब्लेम सीधा सीधा भाभी के ऊपर आएगा क्योंकि भाभी के साथ उनकी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई, अगर कोई बात चल रही है ना भाई और बहन के बीच, और भाई शादीशुदा है, तो भाई मतलब कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, तो बात मतलब बहनें जो होती है ना वो कभी भी भाई के घर पे आना नहीं छोड़ती, क्योंकि वो किसी को नहीं बताती, किसी को नहीं बताती, खुद अपने ससुराल में किसी को नहीं बताती कि मेरे भाई ने आज मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे बुरा फील हुआ। लेकिन जिस दिन भाभी ने बोल दिया कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसी दिन से आना भी बंद हो जाएगा और उसी दिन से भाभी के साथ कट हो जाएगा और शो करना दिखाएंगे कि हम तो अपने भाई के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। और सबको ढिंडोरा पीट पीट के बताएंगी कि मेरी भाभी ने मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे किया। ठीक है, ये रियलिटी है और ये एक्सपीरियंस है। ठीक है मेरा। तो कुछ चीज़ों पर हमें खुद ही फोकस करना है, खुद ही ऐसे सिचुएशन से हमें खुद ही निकलना है, क्योंकि उनको जब हमारी परवाह नहीं, उनको अपने भाई मतलब भाई के साथ भी इतना नहीं है उनको, क्योंकि अगर भाई की वाइफ दुखी है, मतलब परेशान है, बीमार है, तो ऑब्वियसली भाई भी तो परेशान होगा ना, जो पैसे लगा रहा है, जो उसके साथ दौड़ रहा है ना, वो भी तो परेशान होगा। लेकिन उसको भाई की परेशानी नहीं दिखेगी, उनको दिखेगा अपना ईगो दिखेगा कि मतलब हम तो नहीं पूछेंगे भाई, हमारी तो भाभी से बनती नहीं, जिए जा मरे जो मर्जी करे, लेकिन हम अपनी सिचुएशन में भाई को ज़रूर फ़ोन करेंगे कि भाई हमें ऐसा ऐसा हो गया है, वैसा वैसा हो गया है, आना है तो आना है, ज़रूर आना है, ऐसा हो गया। तो इस तरह की होती हैं कुछ नंदे। कौन कौन रिलेट कर पा रहा है इस चीज़ से, कौन कौन नहीं, बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। और आपकी नंदे कैसी हैं ये भी बताना मुझे। तो मेरी वीडियो किस किस को अच्छी लग रही है, जिसको अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, और किसके साथ ऐसा होता है ये भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, किसकी नंदें ऐसी हैं, किसकी सास ऐसी है। और देखो ना, जो भाभी बुरी है, जो है ही बुरी, और वो कल भी बुरी थी और आज भी बुरी है, तो उसको ना अपनी कोई इमेज बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ना पेट से जन्मा हुआ बच्चा और एक बाहर से आई हुई, वो बाहर से आई हुई ही रहती है। उसके मुकाबले सास जब भी मतलब कोई चुनने की बारी आएगी ना, तो वो अपनी बेटी को ही चुनेगी, ना कि अपनी बहू को। ठीक है, और जो हर घर में होता है, हमेशा ही होता है। और बहुओं को मेरा ये राय है, मेरी ये बहुओं को, कि आप अपने मुताबिक चलते रहिए, अपने सपनों को मत मारिए, अपनी उम्मीदों को मत मारिए। जो आपको करना है वो आप करिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसकी तरफ जाइए।